जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को पुनः जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, 26 तारीख को सामान्य जनों की और आज साधु संत अपनी जन्माष्टमी मनाएंगे। तो आप सभी को पुनः जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे और अपने लक्ष्य की ओर आप अग्रसर रहें, आप सफलता की ओर अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का दैनिक रोजगार समाचार। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को एक न्यूज़ देना चाहूँगा कि बाल वाटिका में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और सबसे मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर मैं क्लियर कट आंसर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आखिर बाल वाटिका में जो वैकेंसी आई हुई है ईसीसी एजुकेटर की, इस पर आवेदन कब से शुरू होंगे। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया है और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुल मिला के 10,684 पद इसमें हैं और इसमें आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। खैर, आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा शार्ट में बता दें कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसमें बीएड हैं या फिर आप डीएलएड हैं या फिर आप बीटीसी हैं तो उनके लिए यह नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एनटीटी परीक्षा, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की परीक्षा या फिर कोई भी 2 साल का ऐसा डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है जो कि प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य माना जाता है, तो वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो नोटिफिकेशन में आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है और साथ ही साथ ये भी है कि अभी आवेदन जो है शुरू नहीं हुए हैं, केवल अभी निर्देश जारी किए गए हैं और बहुत जल्द ही आपको जो है यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। जिलेवार आवेदन लिए जाएंगे, इसलिए अभी इसकी कोई वेबसाइट नहीं है और क्योंकि यह एक निर्देश जारी किया गया है, किसको दिया गया है ये निर्देश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और ये जो गाइडलाइन है ये कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से दिया गया है। तो अभी इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट बनाई नहीं गई है और उम्मीद है कि जो आवेदन भी होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर आपको अभी ये नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है, जल्दी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तब। हाँ, टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप अगर कोई आपका संशय है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। नंबर है 1800-889-3277। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आवेदन कब से शुरू होंगे तो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लास्ट डेट तो तय कर दी गई है। लास्ट डेट इसकी है 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। तो उसके पहले पहले आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आवेदन जो है वो आपके सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। तो सितंबर का जो प्रथम सप्ताह है, पहले सप्ताह से आपके जो आवेदन है वो शुरू होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आवेदन जो है वो सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रहे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सभी 75 जनपदों में वैकेंसी आई हुई है, 10,684 पद हैं और यहाँ पर जो आपको मानदेय मिलेगा वो 10,313 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। साथ ही साथ इसमें पीएफ और ईएसआई सहित यही पूरा रहेगा, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता के बारे में मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज में हैं। तो देखो, शैक्षिक योग्यता में ये है कि आपका अगर स्नातक में 50% अंक है प्लस आपने गृह विज्ञान पढ़ा हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने एनटीटी किया हुआ है, नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सिटी नर्सरी या फिर डीपीएससी नामक कोर्स किया हुआ है, या कोर्स का नाम अलग भी है, फिर भी अगर आपने प्री प्राइमरी टीचर का कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। उम्र रहेगी 40 साल तक, 1 जुलाई 2024 को 40 साल। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो 45 साल की उम्र तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। काम वही रहता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती हैं उनकी हेल्प करना। इसमें मेल और फीमेल सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, मुख्य रूप से बताना था कि आवेदन जो है सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगे। बाकी डिटेल्स आप लोग, ये जो वीडियो आपके सामने है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर आप देख लीजिए। आप हर बात को बहुत ही क्लियर कट समझ पाएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, मेरिट कैसे बनेगी, फॉर्म कब आएंगे और बाकी सारी जानकारी। तो छोटा सा वीडियो है और मुझे लगता है कि यूट्यूब पर सबसे लोकप्रिय वीडियो है, तो जाके अभी आप लोग इसे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आरक्षण महाघोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती, ये बैनर बनाया गया है।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें। और यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे, जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है। मगर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई है। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है। और अब जो ओबीसी SC ST अभ्यर्थी हैं वो 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का उन्होंने आवेदन किया हुआ है। तो लखनऊ के इको गार्ड में फ़िलहाल तो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने के बारे में यहाँ पर आह्वान किया गया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। हालांकि अभी सुनवाई की डेट इस पर कंफर्म नहीं है। यहाँ शिवम पांडे एंड अदर्स VS स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और यहाँ पर मांग की जा रही है कि बिना उनको सुने कोई भी निर्णय ना लिया जाए। तो फिलहाल अभी जो भर्ती है वो शुरू कब तक हो पाएगी, तो इस पर आपने देखा था कि शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि क्योंकि अभी उनको 3 महीने का समय दिया गया है, तो जो लिस्ट आएगी नई वाली उसके आने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। लेकिन इसी बीच क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हालांकि सुनवाई तो भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला थोड़ा लंबा चलता है तो इस भर्ती पर भी प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से तय है। और फिर जो समय सीमा है वो जो 90 डेज की दी गई है उसके अंदर भर्ती होगी या फिर और समय लगेगा, ये आगे भविष्य की बात है, देखने योग्य होगा कि इसमें क्या आगे चलकर होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और क्या भारत में भी बैन होगा टेलीग्राम? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट के लिए टेलीग्राम जाना जाता है और साथ ही साथ टेलीग्राम कुछ ऐसे कंटेंट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जो कि गैरकानूनी होते हैं। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि टेलीग्राम का उपयोग करके कुछ गैर कानूनी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिसकी वजह से अभी हाल ही में आपने देखा था कि टेलीग्राम के जो CEO हैं पावेल डुरो, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है फ्रांस में। भारत में भी टेलीग्राम के खिलाफ जो है जांच शुरू कर दी गई है और अगर चीज़ें सही नहीं पाई जाती तो टेलीग्राम बैन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर आगे जो भविष्य इसका बहुत ही अनिश्चित है। भारत में भी टेलीग्राम बैन हो सकता है और जो प्ले स्टोर है वहाँ से टेलीग्राम हटाया भी जा सकता है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर आकर कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ज़रूर यूज़ करते होंगे। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया 1 मिनट का समय दें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक होगा और कमेंट में भी पहला लिंक होगा, उस पर मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के बाद सिर्फ यही एकमात्र सहारा होगा हमसे आपसे डायरेक्ट कनेक्ट रहने का, ताकि हम आपसे डायरेक्ट वार्ता कर सकें, बिना वीडियो बनाए, बिना यूट्यूब खोले आप हमसे कनेक्ट रह सकें। और अगर जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, PDF होता है और अन्य चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको शेयर कर सकूं। तो आप लोग प्लीज़ हमें व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। पहला कमेंट में ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप आप लोग जरूर यूज़ करते होंगे। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप हमसे कनेक्ट हैं तो भी, नहीं कनेक्ट हैं तो भी आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्ट जरूर हो जाएं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और देखो UPSSC का अगला रिजल्ट कौन सा आ रहा है। तो UPSSC का जो अगला रिजल्ट है वो वन रक्षक 2019 का है और रिजल्ट जो है जानकारी मिली कि पूरी तरह तैयार है। हो सकता है अगले 2-3 दिनों में रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाए। अब किसी भी परिवर्तन के लिए आपको फिर मैं आपको बता दूंगा कि मतलब रिजल्ट जो है कब तक आ रहा है। तो रिजल्ट वन रक्षक वाला जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि BPSC TRE 4 का जो अगला विज्ञापन है ये नवंबर लास्ट या दिसंबर में आ सकता है। और डोमिसाइल वाला मैटर नहीं होगा इसमें, चिंता मत करिए, सभी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपको BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जनवरी में इसकी परीक्षा हो सकती है। पदों की संख्या लगभग रहेगी 70,000 के आसपास। जनवरी माह में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह एक बड़ी खबर है कि आपके पास कितना समय है। अगस्त निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपके पास हैं। और जो प्रतियोगिता देखने को मिल रही है
बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी, उसके मद्देनज़र 4 महीने बहुत पर्याप्त नहीं है। और साथ ही साथ करंट अफेयर वगैरह जो पूछे जा रहे हैं उसके लिए तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा करंट अफेयर आप नियमित तौर से पढ़िए, क्योंकि लास्ट डेट में करंट अफेयर मैराथन देखकर या फिर करंट अफेयर का जिस्ट पढ़कर या फिर करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन आपको सफलता दिला नहीं सकती है। इसलिए प्रतिदिन जो 10 से 12 प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूँ या फिर आप कहीं से भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। लास्ट टाइम में अगर आप सब कुछ एक साथ पीना चाहेंगे तो पी नहीं पाएंगे, पचेगा नहीं। सिपाही भर्ती में पास कराने के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार। कुछ नहीं तो यही सही, मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि एसटीएफ ने मऊ आइमा से पकड़ा है। एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड और नकदी बरामद हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं कि वो आपसे दावा करेंगे कि आपकी सेटिंग करा देंगे, उद्देश्य होता है पैसा कमाना। तो ऐसे लोगों को आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई इस प्रकार का ऑफ़र मिले आप पुलिस को सूचना ज़रूर दें, और साथ ही साथ ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपसे पैसे ऐंठना और फिर गायब हो जाना। तो ये व्यक्ति जिसका नाम है दयाशंकर यादव, ये पकड़ा गया है मऊ आइमा से, और उसके पास एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड, 5,000 रुपये भी नगद बरामद हुए। पूछताछ पता चला है कि परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से वह और उसके साथी 2-2 लाख रुपए तक वसूलते थे। मतलब यह एक तरीके का फ्रॉड है बस। और इसमें मतलब आश्वासन दिया जाता था कि अभ्यर्थियों को झांसा देकर कहते हैं कि प्रश्न पत्र में जिसका उत्तर आपको पूर्णतः आ रहा हो उसी प्रश्नों का उत्तर दें, बाकी प्रश्नों को छोड़ दें। हम लोगों की परीक्षा कराने वाली एजेंसी से सेटिंग है, बाद में उत्तर पुस्तिका में एजेंसी के माध्यम से सही उत्तर लिखवा कर उन्हें पास किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से फ्रॉड, उद्देश्य होता है पैसे कमाना। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।